हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर वाला क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग पता, आज हम लोग अमर सिंह कॉलेज की फील्ड पे आए थे, तो आज हम लोग गेहूं की हम लोग आज इसके बारे में जानेंगे। और ये अमर सिंह कॉलेज की थीसिस के हमारे साथ सीनियर लोगों की थीसिस लगी है, तो आज हम यहाँ पे आए हुए हैं और गेहूँ के बारे में सब बहुत अच्छे तरीके से आए। तो सबसे पहले गेहूँ को हम लोग, इसका साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिबम होता है। ये एक हेक्साप्लॉइड होता है। किसका होता है? हेक्साप्लॉइड होता है। मतलब इसमें अगर गुणसूत्रों की हम लोग बात करें तो 2n बराबर 42 होता है। कितनी होती है? 2n बराबर 42 होता है। इसमें गेहूं में सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य, सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। अगर कोई प्रोडक्शन में आ जाए कि प्रोडक्टिविटी में सबसे ज्यादा किसका होता है, तो प्रोडक्टिव में हमारा पंजाब आता है। कौन सा आता राज्य से? पंजाब आता है। और गेहूं जो ट्रिटिकम एस्टिबम, इसका साइंटिफिक नेम होता है। और इसमें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सोइंग, इसका बुवाई का समय जो होता है अक्टूबर से नवंबर होता है। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का समय होता है। इसमें गेहूं में जो इसकी बुवाई होती है, अगर इसकी हम सोइंग के लिए सीड रेट की बात करें तो इसका सीड रेट हमारा 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगा। कितना होगा? 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगा। अगर हम यहीं पर डिवलर द्वारा इसकी सोइंग करें तो डिवलर द्वारा 25 से 30 किलोग्राम, कितनी? 25 से 30 किलोग्राम डिवलर द्वारा इसकी होता है। इसमें खाद उर्वरक और इसकी जो एरीगेशन होती है, एरीगेशन कब करनी चाहिए? सबसे पहले एरीगेशन बुवाई की सोइंग के 21 दिन बाद करनी चाहिए। कब? 21 दिन के बाद। जो इसकी फर्स्ट अवस्था होती, CRI स्टेज होती। कौन सी होती? CRI स्टेज होती। CRI स्टेज को हम लोग शिखर जड़ अवस्था कहते हैं। कौन सी? शिखर जड़ अवस्था। गेहूं में हम लोग जानते हैं जैसा कि 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई 20 से 25 दिन बाद, दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन बाद, तीसरी सिंचाई 60 से 65 दिन बाद, चौथी सिंचाई हमारी 80 से 85 दिनों बाद, और पांचवी सिंचाई हमारी 100 से 105 दिन बाद, और छठी सिंचाई हमारी 120 से 125 दिन बाद। लेकिन बोलो डिपेंड करता है क्लाइमेट पे। अगर वहां पे बीच में इरिगेशन हो गई तो वहां पे 6 की 6 सिंचाई नहीं देनी पड़ती है ना। 3 सिंचाई। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, अगर आपके पास में केवल एक इरिगेशन मौजूद हो तो आपको कितनी, कौन सी अवस्था में इरिगेशन करनी चाहिए? तो सबसे नंबर 1 CRI स्टेज पे ही करनी चाहिए। अब गेहूं से क्वेश्चन आता है कि गेहूं और सरसों का हम लोग अगर एक में मिलाकर बोलते हैं तो कितना रेशियो रखना चाहिए? तो 9:1 का रेशियो रखना चाहिए। कितना? 9:1 का रेशियो रखना चाहिए। 9:1 का ऐसे है कि 9 लाइन तो हमारी गेहूं की होनी चाहिए, 1 लाइन हमारी सरसों के लिए, तो 9:1 रखना चाहिए। अब गेहूं में हमारे खरपतवार कौन कौन से होता है? एक नंबर आपको हम दिखाते हैं क्या होता है। बथुआ होता है। बथुआ ये जो होता है आपको दिख रहा होगा, ये बथुआ है, आपको दिख रहा होगा। इसका साइंटिफिक नेम क्या था? चिनोपोडियम एल्बम है ये। और ये हमारे पास है गेहूं का मामा। क्या होता है? गेहूं का मामा। अच्छा, इसकी पहचान आप लोग कैसे करो कि इससे हम लोग रिलेटिव बीड भी बोलते हैं। क्या? रिलेटिव बीड। रिलेटिव बीड का आशय यह है कि ये बिल्कुल गेहूं से समान ही दिखता है, मतलब जैसा हमारा गेहूं होता वैसा। लेकिन अगर इसकी हम लोग छोटे स्तर पर, मतलब जो हमारी प्लांट जो है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसकी हम लोग जड़ देखते हैं। अगर प्लांट की जड़ को देखा जाएंगे तो लाल रंग की दिखाई देती है, तो उससे हमें पता लग जाता है कि गेहूं का मामा है। लेकिन अगर बड़ा हमारी जब फसल क्रॉप होती है, जब बड़ी हार्वेस्टिंग के टाइप पे, मतलब 80 से 85 दिन की हो जाती है, तो इसमें गेहूं के मामा में क्या फूल आने लगता है। तो अब हम लोग पहचान लगते हैं क्या हमारा रिलेटिव खरपतवार। रिलेटिव खरपतवार का मतलब होता है कि उसी क्रॉप से संबंधित होता है। इसको हम नकलची वीड्स भी बोल देते हैं। और इसका साइंटिफिक नेम बहुत आता है पेपर में कि इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। तो इसका साइंटिफिक नेम फ्लेरिस माइनर होता है। कितना होता है? फ्लेरिस माइनर होता रखे। गेहूं जो हमारी भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, भारत और उत्तर प्रदेश में किया जाता है। उसके धान भी है। और आप देख रहे होंगे कि ये जो थीसिस है, इसमें हम लोग थीसिस में किया जाता है। इसमें सबसे पहले ट्रायल में हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं, इसके लिए सबसे पहले 1 मीटर स्क्वायर में प्लांट की संख्या काउंट करते हैं। कौन सी? प्लांट की संख्या। उसके बाद हम लोग इसमें प्लांट की हाइट मेजरमेंट करते हैं कि प्लांट 1 मंथ के अंतराल पे हम लोग मेजर करते रहते हैं। और उसमें एक प्लांट में कितनी लीफ है वो आपको शॉर्ट वीडियो में पता चला किस तरीके से हम लोगों ने इसकी लीफ को काउंट करते हैं। मतलब एक प्लांट में हम लोग लीफ को गिनते हैं। और जो इसकी होता है, इसमें रोग, करनाल बंट हो गया रोग, ये बहुत ज्यादा लगते हैं। कंडुआ रोग आपने देखा होगा, कंडुआ रोग गेहूं में बहुत ज्यादा लगता है। और इसका उत्पादन जो होता है
कितना किलोग्राम प्राप्त होता है। गेहूं के 1 हेक्टेयर में अगर हम लोग देखेंगे तो इसका गेहूं के 1 हेक्टेयर में 40 से 45 कुंटल वो एवरेज रेशियो करता है कि कहाँ पे कितना प्राप्त होता है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।